हाय गाइस, दिस इज़ मिताली। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मिताली मॉम्स रसोई में बनी है आज कढ़ी। कढ़ी देखकर किस किस के मुंह में पानी आया है, जल्दी बताओ। आपको ले लेना है दही या फिर आपको ले लेना है मही। उसमें थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची डाल के उसे फेंट लो। फिर आपको यहाँ पे ले लेना है राई, मेथी, जीरा और खड़ा धनिया। इसे आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। फिर आपको इसे कूटना है गाइस। जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी खुशबू आने लगती है, कलर चेंज हो जाता है। फिर जब ये ठंडा हो जाए तो आपको या तो आप मिक्सी के जार में या फिर सिलबट्टे पे या फिर इस तरह से कुटनी में इसे कूट लो और पाउडर बना लो। गाइस ये खाने में और खुशबू में इतना 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 अच्छा लगता है ना। मतलब मुझे तो जब हम इन मसालों को भूंजते हैं तो खुशबू इतनी अच्छी आती है, पूरा महक जाता है। मुझे बहुत पसंद है इसकी राई, मेथी, जीरा, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आती है। बस आपको ना हल्का हल्का ऐसे कूटते जाना है और बारीक कर लेना है। फिर यहाँ पे हमने जो दही रखा हुआ था उसमें मिर्ची, हल्दी डाला था और इसमें बेसन भी डाल दिया है। अब बेसन डाल के अच्छे से फेंट लो और इसमें जितना भी पानी आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो वो पानी डाल लो, लेकिन अच्छे से फेंट लेना है। अब आप चाहो तो इस तरह से घुमा घुमा कर फेंट सकते हो। अगर आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसे मिक्सी के जार में डालो और फटाफट से ब्लेंड कर लो। बहुत जल्दी हो जाता है। जब कढ़ी बनाते हो ना तो लम्स नहीं होने चाहिए, गांठें नहीं होनी चाहिए। बेसन और दही बहुत अच्छे से फिटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो कढ़ी बाद में अच्छी नहीं बनती है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए अच्छे से फेंटना है। फिर यहाँ पे हमने जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो कढ़ी, वो बर्तन ले लो और उसमें ऑयल डाल दो। तेल गर्म करने के लिए आपको रख देना है। अब तेल जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। घी में बनाना चाहते हो घी में बना लो, मतलब जो भी आपको पसंद है वो आप ले लो। यहाँ पे तो हम ऑयल ले रहे हैं और मतलब मुझे तो घी में कम ही चीज़ें पसंद आती है, मुझे तेल में ही पसंद आता है सब कुछ। यहाँ आपको तेल कम लेना है, 1 से जो 2 चम्मच ले लो। बहुत ज़्यादा कढ़ी में तेल की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए। फिर आपको इसे गर्म करने के लिए छोड़ देना है। आपको लेना क्या क्या है तड़के के लिए वो आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले चाहिए होगी सूखी मिर्च। गाइस इस कढ़ी में ना सूखी लाल मिर्च जो आती है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका टेस्ट कढ़ी में बहुत अच्छा आता है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लो, कम तीखा खाते हो तो कम ले लो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही मिर्च ली है। और तेल गर्म हो चुका है तो हमने उसमें फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी मेथी फिर से आपको लेना है। जो हमने कूट कर रखा हुआ है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जब तड़के के लिए आपको लगेगा। फिर आपको बारीक बारीक हरी मिर्ची और अदरक, लहसुन, ये सब कुछ आपको बारीक बारीक काट लेना है। अब आप चाहो तो इसे पीस कर भी ले सकते हो, लेकिन कटा हुआ जो क्रंची क्रंची सा जो मुंह में आएगा ना खाने में कढ़ी में, वो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हमने ये सब कुछ बारीक बारीक काट कर ले लिया है और अब इसे भूंज लेना है। अब इसे पकाना है और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब आपको आगे क्या डालना है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पे हम अभी इसे पका रहे हैं, भूंज रहे हैं और आपको इसे मीडियम फ्लेम पर भूंजना है। हरी मिर्च अच्छे से चटक जानी चाहिए, क्रिस्पी हो जानी चाहिए। फिर देखिए आप, ये अच्छे से हो चुकी है, अभी पक चुका है, ये सब कुछ अच्छे से भुन चुका है, क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुका है, कच्चा नहीं है। फिर हमने यहाँ पे लिया है प्याज। अब यहाँ पे प्याज आप पीसी वाली प्याज ले लो, किसी वाली प्याज ले लो या बारीक काट कर प्याज ले लो, वो आपके ऊपर है। जैसे भी चाहो वैसे ले लो प्याज, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चाहे काट के डालो चाहे पीस के डालो, टेस्ट तो अच्छा आना ही है। जब ये सब कुछ अच्छे से भुन जाए फिर आपको यहाँ पे कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता मैं शुरू में नहीं डालती हूँ, मैं बाद में ही डालती हूँ। अगर आप चाहो ना तो स्टार्टिंग में तड़के में ही डाल दो, मतलब जब आप ये डालते हो जीरा राई, जब ये डालते हो तब भी डाल सकते हो कड़ी पत्ता, लेकिन मैं बाद में ही उसमें यूज़ करती हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हो। और मुझे ना जब आप तड़का लगाते हो तो कड़ी पत्ता जब डालते हो तो वो उचट जाता है, एकदम से फूटता है, तो उससे भी मुझे डर लगता है, इसलिए भी मैं बाद में डालती हूँ। फिर यहाँ पे जब सब कुछ अच्छे से भुन गया तो फिर हमें मसाले डालने हैं सूखे, जिसमें कि आपको हल्दी पाउडर ले लेना है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ले लेना है। वो मिर्ची पाउडर आपके ऊपर है,
आप डालना चाहते हो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है डालना, क्योंकि अगर मतलब आप तीखा ज़्यादा नहीं पसंद करते हो ना तो यहाँ स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने दही में भी मिर्ची पाउडर डाला हुआ है। अब देखो जब ये अच्छे से भुंजने लगता है, धीरे धीरे ये भुंजता है ना, तो इस तरह से ऑयल अलग होने लगता है। आपको मसाला आपका पका है या नहीं, भुंजा है या नहीं, कच्चा तो नहीं है, ये जानना जब भी हो ना तो देखो मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि इस तरह से आपको तेल थोड़ा सा अलग होता हुआ नज़र आएगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से पक चुका है। फिर जो अभी हमने ये फेंट कर रखा हुआ है दही, वो इसमें डाल देना है और एक्स्ट्रा पानी भी डालना है, जितना भी पानी आप इसमें डालना चाहते हो। अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो फिर उस हिसाब से ही आपको पानी डाल लेना है। यहाँ मैंने पानी डाल के मिला दिया है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक उबाल आता है, कढ़ी में जब उबाल आता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ले रही हूँ। जब हमने तड़का लगाया था ना उस टाइम पे भी आप कस्तूरी मेथी डाल सकते हो या बाद में भी इस तरह से डाल सकते हो। अब आपको किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही थी। अभी हमने नमक नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालती हूँ, नहीं तो कभी कभी जो हम दही वाली कढ़ी बनाते हैं ना वो फट जाती है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर कभी आपके साथ हुआ हो तो। ऐसे फटाफटा सा दही हो जाता है, तो इसलिए मैं नमक बाद में डालती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये गलती मैंने की है पहले और मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि गैस आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है और चम्मच चलाते रहना जब तक अच्छे से 1 से 2 उबाल ना आ जाए, तब तक आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। आपको चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो उफान आएगा, मतलब जैसे उबलती है ना, बॉयल आता है तो ये बाहर की तरफ आने लगती है। अब बना लेते हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए गाइस मैंने जिसमें दही फेंटा था उसी बर्तन में मैं पकोड़े का बैटर रेडी कर रही हूँ, अलग से मैं बर्तन नहीं ले रही हूँ। आप समझ लो कि यार हमारे घर में आज बर्तन मुझे ही धोना है तो इसलिए मैं ही उसी बर्तन में काम कर रही हूँ। और मुझसे बेसन 2 बार गिर चुका है, जब भी गिरा था और अभी भी गिरा है, तो मतलब गिरता पड़ता रहता है मुझसे सामान, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे क्लीन कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने काट लिया है 2 हरी मिर्च, 1 प्याज और हरा धनिया इसमें डलने वाला है। पकोड़े में हम डालने वाले हैं ये सब कुछ। धनिया मैं थोड़ा सा बचाने वाली हूँ, क्योंकि धनिया, हरा धनिया मैं लास्ट में कढ़ी में डालूँगी, तो पकोड़े में मैंने आधा हरा धनिया डाल दिया है और आधा हम कढ़ी में डालेंगे ऊपर से। अब गाइस जो हमने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची बेसन में डाला है उसे अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करते 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 इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा। गाइस अब आपको एक बात मैं ये बता दूँ, अभी नमक भी डलेगा इसमें और हल्दी पाउडर भी डलेगा, क्योंकि अगर नमक नहीं डाला तो फिर टेस्ट नहीं आएगा पकोड़े का, इसलिए नमक डालना तो ज़रूरी है ना। हल्दी डालो नहीं डालो, नमक डालना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसमें अजवाइन और जीरा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब कढ़ी में पकोड़े डलते हैं तो हमें पाचन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दही जो कढ़ी होती है वो अच्छे से पचा देती है हमारे खाने को। एक तरफ कढ़ी में अच्छा उबाल आ रहा है और अब हमने डाल दिया है इसमें नमक। मतलब जब आपको समझ में आ जाए ना कि 1 2 3 उबाल आ जाता है तो मतलब कढ़ी आपकी परफेक्ट हो चुकी है, अब वो फटेगी नहीं, तो आप नमक डाल दो। फिर यहाँ पे हमने बेसन में हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। आप जब पकोड़े का बैटर रेडी करते हो ना, मैं तो बोलती हूँ कोई भी बैटर रेडी करते हो कुछ भी बनाने के लिए, तो पानी एक साथ मत डालो, कभी भी नहीं डालो, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालो। अच्छा आप यहाँ पे चाहो ना तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो इसमें, उससे ना पकोड़े सॉफ्ट होते हैं, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बर्तन ही वही वाला लिया है, दही वाला, तो उसका फ्लेवर तो थोड़ा आ ही जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छा सा बैटर रेडी करना है, ताकि आपके पकोड़े अच्छे से बन जाए। अब पकोड़े बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, मतलब मुझे नहीं पसंद आते यार वो कढ़ी में बहुत ऐसे कड़क कड़क पकोड़े, पसंद नहीं है मुझे, इसलिए सॉफ्ट हो ऊपर से क्रिस्पी हो ऐसा बैटर आपको रेडी करना है। एक तरफ मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है तेल, और तेल हो चुका है गर्म। बैटर हमारा रेडी है पकोड़े का, और देख सकते हैं आप उस तरफ में कढ़ी हमारी पक रही है। कढ़ी को बहुत अच्छे से पकाना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 उबाल आया और बस। जो हमने डाला हुआ है ना कढ़ी में बेसन, वो अच्छे से पकना चाहिए, कढ़ी बहुत अच्छी हुई पकी हुई होनी चाहिए। तो इसलिए आपको लंबे टाइम तक, जितना मतलब मैंने मेरा बर्तन ऊपर तक भरा हुआ था ना वो आधा हो जाए, इतना पकाती हूँ मैं कढ़ी को। फिर यहाँ पे हम पकोड़े डीप फ्राई कर रहे हैं, और पकोड़े देखकर बारिश का मौसम और पकोड़े, मतलब ऐसे मुझसे तो रुका ही नहीं जाता, इसलिए ना मैं
मतलब दुबली नहीं हो पा रही, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, क्योंकि मतलब खाने पीने में कंट्रोल नहीं है ना गाइस। बस यहाँ पे बनाओ वीडियोस और खाते रहो, ऐसा है। तो हम कहाँ पे थे, हम थे पकोड़े बनाने में। तो हम बना रहे हैं पकोड़े। अब पकोड़े डालते टाइम भी, जब पकोड़े बना रहे हो तेल में डाल रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से किया करो, क्योंकि मैं तो हमेशा अपना हाथ जलाते रहती हूँ, लेकिन आपको समझा रही हूँ कि जो मैं करती हूँ गलतियाँ वो मत करो। पकोड़े का अगर बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा ना, तो एक तो फैल जाते हैं पकोड़े, अच्छे से बनते नहीं है तेल में। दूसरी बात, जब आप पकोड़े इस तरह से बना रहे हो तो जब पतला होता है ना, तो एकदम से तेल में टप से टपक जाता है वो बेसन, और आपके हाथ में तेल उचट जाता है, उससे आपके हाथ जल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि बैटर जो है वो कितना गाढ़ा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए। बैटर जब बनाते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पकोड़े का। अब जब पकोड़े आप इसमें डालते हो तो पकोड़े इस तरह से ऐसे पलटते जाओ। जो पकोड़ा आपने पहले डाला है ना, उसे पलटाते जाओ, चम्मच चलाते रहो, ताकि कोई भी पकोड़ा नीचे से जले भी ना और अंदर से पक भी जाए। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से चम्मच चलाते ही रहना है। जब हम चम्मच चलाते रहेंगे तो पकोड़े जलेंगे नहीं, और बहुत अच्छे से अंदर से पके हुए, ऊपर से क्रिस्पी होंगे और टेस्टी तो होंगे। मतलब पकोड़े तो किसको नहीं पसंद है। अदरक वाली चाय हो, साथ में पकोड़े हो, बारिश होती रहे और रेडियो पे सॉन्ग सुनते रहो। मतलब मुझे पसंद है रेडियो पे ऐसे गाने वाने लगा लो और ऐसे मौसम का मज़ा लो, वो मुझे पसंद है। किस किस को पसंद है कि बारिश हो रही हो, पकोड़े हो गर्मा गर्म, साथ में अदरक वाली चाय हो, और आप मतलब पुराने गाने सुनते रहो। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा ये बात आप मुझे। यहाँ पे पकोड़े हो चुके हैं, पक चुके हैं। बस आपको पकोड़े निकाल देने हैं, और फिर मैंने दूसरे पकोड़े भी कढ़ाई में डाल दिए। देखो कढ़ी अभी भी हमारी अच्छे से पक रही है, और थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया, मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा नमक और डाल दिया है कढ़ी में। अब अच्छे से उसे ऐसे मिक्स कर दो। गाइज़ यहाँ पे पकोड़े हमारे पूरी तरह से बन चुके हैं, और किस किस को पसंद है ये सब कुछ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कढ़ी की अलग अलग तरह से किस तरह से आप बना सकते हो, कढ़ी की रेसिपी अगर आपको जानना है ना कि और किस तरह से और कैसे कैसे आप कढ़ी बना सकते हो, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। आपके लिए मैं अलग अलग स्टाइल में कढ़ी लेकर आऊँगी गाइज़, और आपको बहुत पसंद है आने वाला है। यहाँ पे कढ़ी हमारी बन चुकी है, और जो पकोड़े हमने बना कर रखे हैं वो कढ़ी में आपको डाल देना है और उसे अच्छे से मिला देना है, ताकि अच्छे से कढ़ी और पकोड़े मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो इस तरह से आप पकोड़े डाल दीजिए। और हाँ, हम यहाँ थे कि अगर किसके मतलब कितने अलग अलग तरीके से आप कढ़ी बना सकते हो, कैसे कैसे आप कढ़ी बना सकते हो, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए गाइस, हम अलग अलग लेकर आएंगे। और हाँ, सावन का महीना आने वाला है, और मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स होंगे, इतने सारे व्रत होंगे। तो व्रत में कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो, व्रत की रेसिपी, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हमने जो स्टार्टिंग में कूट कर रखा हुआ था ना मसाला, जिसमें हमने लिया था राई, मेथी, जीरा और खड़ा धनिया, हाँ खड़ा धनिया, वो भूंज कर हमने और इस तरह से जो मसाला रेडी किया था वो इस पे ऊपर से आपको डालना है। अब इसका टेस्ट तो आएगा, और इसकी खुशबू जो आ रही है ना गाइस कढ़ी की, तो मतलब बनाकर जल्दी से खा लो। और मुझे ये बताओ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, कैसी लगी रेसिपी, ये ज़रूर बताइए आप। यहाँ पे जो हरा धनिया हमने काट के रखा था वो इसमें डाल दिया है। गाइस कढ़ी बनकर हो गई है रेडी, तैयार, कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। अब आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, या पूड़ियों के साथ खाइए। वैसे तो मतलब चावल के साथ सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कढ़ी, पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसे अच्छा लगता है वो आप मुझे बताइए, किसके साथ खाना पसंद